नमस्कार। मेरा नाम है सूरज सिंह खनान और एक बार फिर से आपसे मुखातिब हूँ अपने क्षेत्र की, पूरे छौरा क्षेत्र की कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ समस्याओं को लेकर। सबसे पहले मुबारकबाद जनता को और सरकार को कि सरकार ने चांशिल को टूरिज़्म के क्षेत्र में विकास करने का निर्णय लिया है। उसके लिए सरकार का कहना है कि वो वहाँ पर इको टूरिज़्म के तहत कुछ काम करेगी, वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करवाएगी, वहाँ पर स्नो विलेज बनाएगी और स्पोर्ट्स हॉस्पिटल भी बन सकता है। वहाँ लड़ोट से चांशिल के लिए रोप वे लग सकती है, लगाने की वो लोग बात कर रहे हैं। इस सब के लिए सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस सब के लिए, इस विकास के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, सवाल है। और इसके लिए हमें समझने की ज़रूरत है जो ये प्रोग्राम है इसकी कार्यप्रणाली क्या है, किस तरह से ये काम होगा, किस तरह से ये एग्जीक्यूट करेंगे, किसको इसके कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, कौन इसमें फ़ायदा उठाएगा, लोकल लोगों का, जो हम स्थानीय लोग हैं, हमारी इसमें क्या भूमिका रहने वाली है। तो मैं ये चीज़ आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में जो ये प्रोग्राम आया है, इससे पहले सेम एज़ इट इज़ ये प्रोग्राम कुल्लू के नगर में होना था, नगर एक गांव में होना था। ये 2006 में कांग्रेस सरकार ने लाया था, लेकिन उस समय वहाँ पर स्थानीय लोगों ने, नगर शहर है, वहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा स्थानीय जो देवी देवता है उन्होंने मिलकर, उनकी जो प्रबंधन कमेटी है उन्होंने मिलकर इस पूरे प्रोग्राम का विरोध किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि इस प्रोग्राम के चलते वो अपने जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पर अपना अधिकार खो देंगे। उसके बाद 2010 में बीजेपी सरकार ने इसे रद्द कर दिया था, लेकिन अब 2021 में, 2021 में यही प्रोग्राम एज इट इज़ वहाँ से उठाकर चांशिल में थोपने वाले हैं। मनाली के उस कुल्लू के उस गांव में ये प्रोग्राम 1500 करोड़ का था, यहाँ पे 1200 करोड़ का है। खैर, जो भी है बहुत अच्छा है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन बात क्या है, इसको कौन हेड कर रहा है और क्या बेसिस होंगे इसको एग्जीक्यूट करने के। ये पीपीपी इसका बेसिस है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये क्या बीमारी है। ये कुछ भी नहीं है, ये नया तरह का एक प्राइवेटाइजेशन है कि जहाँ पर कुछ निजी लोग, कुछ निजी व्यक्ति या कोई निजी कंपनी सरकार के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करेगी और यहाँ पे भी यही उसका मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, सारी मलाई वो कंपनी खा जाएगी या फिर सरकार को भी मिलेगा। सरकार को थोड़ा बहुत पैसा, जितना भी सरकार बोलेगी थोड़ा बहुत पैसा सरकार को। अब वो कंपनी क्या है, उन्हें पैसा कमाना है, वो पैसा कमाएगी। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे इस सब में अब हम कहाँ हैं। अरे हम होंगे ना, हमारी ज़मीन है, हमारे जंगल है, हमारी नदियाँ हैं, हमारे गाँव हैं, हमारा चांशिल है, हम भी होंगे ना। जो ये कंपनियाँ आएंगी, जो ये निजी लोग आएंगे, जो ये सब कुछ हैंडल करेंगे, हम उनके नौकर होंगे ना, हम उनके लेबरर होंगे ना। तो हमारा इतना सा रोल होगा। वो भी इसलिए नहीं कि आप में क्षमता है या आपको दे देते, या वो वेलफेयर है कि नहीं इनको रोज़गार दे दो, काम दो। वो इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता है कि जंगल ज़मीन क्षेत्र हमारा है, चांशिल हमारा है, तो कुछ ना कुछ दे देते। दरअसल वो ये देकर भी हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा वो लोग ज़रूर सोचेंगे। लेकिन हमारा अधिकार है, हमारी ज़मीनों पर बाहर से कोई आदमी आकर काम कर रहा है, ये तो हमारा अधिकार छीन रहा है। हम उनके नौकर नहीं बनना चाहते, हम उनके लेबर नहीं बनना चाहते, हम खुद काम करेंगे। कि इस तरह के एग्जाम्पल भी आपने बहुत देखे। मॉन्स्टर जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादातर बाहर के लोग हैं। मॉन्स्टर मतलब बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो लोग ज़्यादातर बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग पूरे, और वहाँ के लोकल लोग सिर्फ उनके नौकर या लेबर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी जंगल ज़मीन पर, हमारे गांव क्षेत्र पर, हमारी देवताओं की इस भूमि पर, जिसके लिए 1, 2, 3 लोगों ने नहीं, कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, यहाँ तक कि देवताओं ने तक कुर्बानियाँ दी है, कई लड़ाइयाँ लड़ी गई है। उस ज़मीन पर अधिकार पाने के लिए, उस ज़मीन पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए, और हम ऐसे ही अपना अधिकार खो देंगे। अब इस प्रोजेक्ट का जो अभी आ रहा है टूरिज्म का, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानने की जरूरत है। इसके परिणाम क्या होंगे। इसका परिणाम यही होगा, जिस तरह से मनाली में बाहर के लोग आ रहे हैं, जिस तरह दूसरे टूरिस्ट स्पॉट में बाहर के लोगों का कब्जा हो गया है, इसी तरह चांशिल में भी वहाँ के लोगों का ना होकर बाहर के लोगों का वहाँ पर कब्जा होगा। पूरा हैंडलिंग बाहर के लोग करेंगे, पूरा
जो टूरिज्म है वो बाहर के लोग चलाएंगे और हम वहाँ के लोग सिर्फ उनके नौकर और उनके लेबर बन के रह जाएंगे, उनके आगे उनकी कहना मानेंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं होंगे। पूरे जो प्रॉफिट की मलाई है ये लोग कंपनी वाले खा लेंगे, ये बाहर से आए हुए लोग खा लेंगे और हम इनके मुंह ताकते रह जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में पछताएंगे ज़रूर कि हमने उस समय रोका क्यों नहीं, हमने उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई। हम उस समय रोक सकते थे और उस समय हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और इस बार भी यही होने वाला है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, जो चाइनशिल है पवित्र भूमि है, चाहे हमारे पास चंद्रनाहन है पवित्र जगह है, चाहे कलगापटन है, चाहे शाटुल डंडा है, बहुत सारी हमारे पास सुंदर सुंदर जगहें है। और लेकिन ये दैवीय स्थान है, पवित्र भूमि है, हमें उसकी पवित्रता को भी बनाए रखना है। कंपनीज आकर इतना सब नहीं सोचेगी कि हम ये भी करें ये भी करें। हमारे जो संस्कृति है उसके हिसाब से चले, हमारा जो रीति रिवाज है, हमारी जो दैवीय महत्वता है उस तरह से चले, वो नहीं कर पाएंगे। और बहुत जल्दी ये कंपनी वाले पूरे चाइनशिल को कूड़े के ढेर में बदल कर वहाँ से निकल के दूसरी जगह में चली जाएगी। वहाँ से जितना भी वो उसको प्रॉफिट चूज सकते हो उसको चूज के वो कहीं और निकल जाएगी। यही होता है। और ये आज से नहीं होगा कि मैं बोलूँगा कि ऐसा होगा, ये हो चुका है और ये फिर होगा और ये आगे होता रहेगा। ज़रूरत है हमें समझने की कि हम इस बात को समझें, और जितनी जल्दी समझेंगे उतना फ़ायदा है। शुरू में हम लोगों को दिखेगा कि इसमें तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, रोड आ रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। वो विकास कुछ भी नहीं है। ये विकास ऐसा ही है, अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने विकास किया, सड़कें बनाई, रेलवे बनाई, उन्हीं रेल लाइनों में हमारा जो यहाँ का रॉ चीज़ें थी, जो कीमती चीज़ें थी, उन्हीं सड़कों से, उन्हीं रेल लाइनों के द्वारा वो सारा इकट्ठा करके ले गए। और हम देखते रहे कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। सेम इसी तरह होना है। समझने की ज़रूरत है। तमाम हमारे जितने भी प्राकृतिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ हैं, ये सब ख़त्म कर दिए जाएंगे और हम कुछ भी ना कर पाएंगे। हमारी ज़मीन की, हमारी भूमि की वो पवित्रता है, जो देवीय स्थान है, वो देवरहित हो जाएगा, पवित्रता भी ख़त्म हो जाएगी। फ़ायदा तो दूर की बात, फ़ायदा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। हम एक तरह से सोच सकते हैं कि कुछ फ़ायदा ना हुआ तो क्या हुआ, विकास हो, लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं बस अपने मन से ये बात कह रहा हूँ। चाइनशिल में जो इको टूरिज़्म का कॉन्ट्रैक्ट था वो दे दिया जा चुका है। आप में से बहुतों को पता होगा, ज़्यादातर को पता नहीं होगा। वो दे दिया जा चुका है। वो शिलादेश, खरसाली, लड़ोट, थलातर, खशदार, ये सब का नहीं है। वो तांगनू जांगलिक का नहीं है, वो खाबल का नहीं है, वो बागीवास का नहीं है, वो छुआरा का नहीं है। किसी बाहर के लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया चुका है। तो मेरा यही है कि हमें अभी भी वक्त है, समझने की ज़रूरत है, एक साथ लामबंद होने की ज़रूरत है। आपसी मतभेदों को, चाहे वो किसी पार्टी के आधार पर मतभेद है दूसरे, उनको भूल जाइए। मैं किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बीजेपी कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं किसी दूसरी पार्टी का नहीं हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने अधिकारों को बचाने के लिए। और एक बात ज़रूर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम छुआरा के लोग, हम मान लेते हैं हम बहुत ईमानदार है, बहुत शांत प्रिय लोग हैं, हम ज़्यादातर बाहर नहीं आते, हम मान लेते हैं बातों को। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि असूलों पर जब आंच आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। असूलों पर जब आंच आ जाए तो टकराना ज़रूरी है। अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि अपने ज़िंदा होने का एहसास दिलाइए, लड़ने की हिम्मत आप में लाइए कि हम लड़ सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, और लड़ना भी चाहिए। अगर हम अपने अधिकारों के लिए भी ना लड़े तो ये कायरता होगी, ये अपमान होगा हमारी सभ्यता का, ये अपमान होगा हमारी देवी देवताओं का, जिन्होंने अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए कुर्बानियाँ तक दे दी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी ये बात जितने लोगों तक पहुँच रही है, या फिर बहुत सारे लोग खुद से भी इस रास्ते में प्रयास कर रहे हैं, पहले भी मीटिंग्स हुई है, कि इस बात को समझेंगे, लामबंद होंगे, एक साथ होंगे, हम मीटिंग्स करवाएंगे। हम इस जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका स्वागत करते हैं। टूरिज़्म बढ़ना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? हम चाहते हैं कि वो जो पार्टनरशिप है वो वहाँ स्थानीय लोगों के साथ हो, ना कि बाहर के लोगों के साथ। हम वहाँ के नौकर बने रहना नहीं चाहते हैं। हम काम करेंगे वहाँ पर, जितने स्थानीय लोग हैं हम काम करेंगे वहाँ पर। 5 साल ना काम हो, 10 साल ना काम, 15 साल में वो काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे काम करेंगे। हमें पैसे कमाने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन काम हम करेंगे,
हमारे हिसाब से काम होगा। मैं क्योंकि वो जंगल, वो ज़मीन, वो क्षेत्र, वो चंचल, वो चंद्रनाहन, वो कलगापट्टन, तमाम जो ये क्षेत्र है वो हम स्थानीय लोगों का है, हम छुआरा वालों का है, तो छुआरा में हम छुआरा वाले लोग ही काम करेंगे। मैं इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ ख़त्म अपनी बात को कर रहा हूँ कि हम लोग एक साथ मिलकर इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, और सरकार से भी बहुत विनम्र मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जो इको टूरिज़्म का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जा चुका है, इसको जल्द से जल्द कैंसिल करवा दें। अगर आप कैंसिल नहीं करवाते हैं और जो दूसरी तरह का ये आगे का आप सोच रहे हैं कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट कंपनी के साथ आप करेंगे, हम ये होने नहीं देंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा। ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, देवी देवताओं के मान सम्मान की लड़ाई है, अपने क्षेत्र को बचाने की लड़ाई है, अपनी भूमि की उस पवित्रता को बचाने की लड़ाई है। हम इस लड़ाई में बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ है और सरकार हमारी इस बात पर ज़ोर देगी, कंसिडर करेगी, इसको मानेगी और ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाएगी ताकि सेम यही प्रोजेक्ट वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलके करें, ना कि किसी बाहर के लोगों के साथ। इसी के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ।